अजीब स्टार्ट हुआ है क्योंकि उठते साथ हमें इतनी शॉकिंग न्यूज़ मिली है ना कि मम्मा जा चुकी हैं गाँव, और हम में से किसी बहन को नहीं पता कि मम्मा गांव जा चुकी हैं। अभी बाबा की कॉल आई है कि मम्मा गांव के लिए निकल चुकी हैं क्योंकि हमारे कज़न इमरान की ना तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह पाक उसे सेहत दे। आप लोगों ने भी दुआ करनी है, हम सब भी दुआ करते हैं। खैर अभी मम्मा निकल चुकी है। सबसे शॉकिंग न्यूज़ है कि मम्मा किसी बेटी को नहीं बता के गई थी कि मैं गाँव जा रही हूँ। अभी अभी हम उठे, फ्रेश वगैरह हुए और देखा घर में कोई भी नहीं था। खैर मम्मा हमारे लिए नाश्ता वाश्ता बना कर गई थी, तो अभी मैंने नाश्ता किया, बर्तन भी यही पड़े हैं, तो अब जल्दी से घर भी साफ कर लेते हैं और घर की हालत देख लें। कोई काम नहीं किया, बहनों को बुलाते, ड्यूटियां साइन करते, तभी घर का सारा काम होगा, वरना ऐसे अकेले बंदे से तो होने वाला नहीं है जितना घर गंदा हुआ हुआ है। ईमान, मदीहा, आयशा बात सुनो। बदतमीज़ें कह रही है, खुदा मैं क्यों आऊँ, इतनी बदतमीज़ें हैं ये लोग। बात तो सुनो यार, ड्यूटियां साइन करनी तुम लोगों को। सारी मोहतरमा इधर बैठी हुई यार, हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर को साफ करें। मम्मा तो चली गई हैं, पीछे से घर को हमने ही साफ करना है। नो दैट, और आप किचन जाके चेक करें, मैंने बिल्कुल साफ कर दी है गाइस। ठीक है, किचन एक अपनी जगह, बाकी सारी ड्यूटीज भी तो है ना, झाड़ू पोछा सफाई वो भी हमें करनी है ना। वो भी एक एक काम है, सबको साइन करती हो अच्छी बहनों की तरह ना, सारे काम कर लेना। तुम तो सारे ही कर लोगे ना, मैं तो इसलिए तुमसे बात ही नहीं करी, तुम तो कर ही लेती हो सारे। फिलहाल मोबाइल और ये लैपटॉप छोड़ो ना, काम करते हैं, देन आपको आगे का सीन बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कल 14 अगस्त है, तो उसके भी थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है। फाइनली सारे काम हो चुके हैं और मेरी बहनें यहाँ पे थक हार के बैठ चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि खाना क्या बनेगा, क्योंकि मम्मा सिर्फ नाश्ता बना कर गई थी, दिन का खाना हमें खुद तैयार करना है। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं दिन के खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि इन्होंने 2 बजे ट्यूशन भी जाना है, तो इन्हीं से मशवरा लेते हैं कि क्या बना सकते हैं हम लोग थोड़े से टाइम में। बताइए बहनों, क्या खाना है तुम लोगों को? आटे का हलवा? मुझे सूजी का हलवा नहीं बनाना, तो मैं आटे का हलवा क्या बनाऊंगी? कुछ और बताओ यार, तुम कुछ भी बना के खिला दो, हम शौक से खा लेंगे, कुछ खिलाओ तो सही। मसला ये है कि मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता। मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैं इनसे मशवरा मांग रही हूँ, लड़ाई। यार मैं मम्मा को बताऊंगी, आयशा तुम लोगों का ऐसे ही। मदिया तुम तो मेरे बाद बड़ी बहन खुद की हो, मैं तुम्हें मारूंगी मदिया। गंदी यार, कमरे का हाल बिगाड़ लो, मैं मम्मा को ऐसे ही बताऊंगी तुम लोगों का। गंदी बात मुझे खिला रही हो बीच में, मदिया फजूल इंसान है यार। तुम लोगों ने कपड़े का हाल देखो क्या कर दिया है। मैं इनसे खाने का मशवरा लेने आई हूँ, रीना ने लड़ाई शुरू कर दी है। बहुत सोचने के बाद डिसाइड ये हुआ है कि आज हम बना रहे हैं तड़के वाली सवैयां। हालांकि मामा कुछ एक्स्ट्रा रोटियां बनाकर गई थी, लेकिन मेरी बहनों ने साफ इनकार कर दिया कि आज हम रोटी नहीं खाएंगे, आज हमें कुछ स्पेशल चाहिए। तो मैंने कहा सारी फैसिलिटीज मौजूद है, नेट भी है, सवैयां भी है, नमक मिर्च भी है, तो क्यों ना बना ही दे। अब देखते हैं कैसी बनती है, और बनने के बाद जो किचन का हाल होगा ना, वो तो अल्लाह ही जानता है। खैर इन सबको भी किचन में बुलाते हैं, क्योंकि मैं अकेली तो बना नहीं सकती, और फिर आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। लेट्स गो। मैंने शावर वगैरह ले ली और मैं जैसे किचन में एंटर हुई तो मीरब कर रही है प्रिपरेशन वगैरह सवैयां बनाने की। और अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो ये प्याज मैंने काटे हैं और ये बाकी छोटा मोटा काम इस मीरब ने किया है, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। अच्छा नो, एहसान नहीं मानो, हम दोनों ने मिलके काम करना है, क्योंकि अब हम दोनों ही हैं इस बड़ी सबसे बड़ी तुम, मैं छोटी हूँ तुमसे। तो प्याज काटना क्या होता है? बहुत बड़ा काम। मुझे गुस्सा दिला रही, तुम चली जाओ। आंसू इतने मेरे जाया में गाइस, आंसू वो होते हैं मोती मोती, हीरे के मोती। सो गाइस, तड़के वाली सवैयां बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला और हल्दी, ठीक है, और ऑयल चाहिए और सवैयां, ठीक है। 2 चमचे ऑयल के डालेंगे, प्याज, लाइट ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। 1 टमाटर डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे अच्छी तरह, जब तक ये टमाटर इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। जब तक मीरा ये प्याज और टमाटर का प्योरी बना रही है, तब तक मैं आपसे बड़े मजे का और फनी सवाल करती हूँ। क्या आपने कभी कच्ची सवैयां खाई हैं? ये जो कच्ची होती है, कभी जो पकी नहीं होती। मैंने तो बहुत दफ़ा खाई, मज़ेदार भी होती हैं। सो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वैसे आप बताते ही हैं।
इट्स योर चॉइस कि बताना हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस। काफ़ी हद तक ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये क्यूब जिसमें है अदरक, लहसुन और पता नहीं ब्ला 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 डाल देंगे, ठीक है। ध्यान से डालिएगा क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऑयल मुँह पर भी आ जाता है, तो ध्यान से कुकिंग कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सब कुछ। मैं बता ये ऐसे मसाले गाइस, बस अपनी बरास इसमें निकाली चाहिए। इतने मसाले ऐड करें ना कि आपकी बरास निकल जानी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले ऐड करते हैं, मदिया की बातों को फजूल माने। अभी तक तो ये हमारा हाल हुआ है इसका। पानी आई थिंक वाटर 2-3 बूंद पानी। मीरा याल्ला इतनी गंदी स्मेल एग्जॉस्ट ऑन करो। स्टीम दिया और इसकी हालत देखिए क्या कर रही है। नमक मिर्च चेक करूं, उसी चमचे से चेक करना है जिससे वो बना रही हो। मैं से चाटने बैठ जाऊं, तो आग लगी हुई है। बहन कोई चम्मच ले लेते हैं, कोई सलीका होता है, कटोरी में डाल के चेक कर लूं, हमें चेक करा दे। लग पड़ी है। देसी बंदों का ऐसे स्टाइल होते हैं। ओके फाइन, बाय बाय। ओए दो लो। हमारे एग्जॉस्ट फैन की सबसे गंदी तरीन आवाज है गाइस, इग्नोर कीजिएगा आप इसे, इग्नोर। तो गाइस ये काफी हद तक मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी बस, और इसमें अब सवैयां ऐड कर देंगे। ओके ओके। सवैयां एंड चल रहा है छापर। उफ ओ जल गया मीरा। नीचे ये क्या कर दिया है ये देखो। आई एम नॉट प्रोफेशनल। तो आप इसको साफ भी करें। जब तक सवैयां दम पर पड़ी थी मैंने सारा किचन भी क्लियर कर दिया। मैंने कहा मैसी ना होना, इसलिए मामा डांटे भी ना व्लॉग अगर देखें तो। खैर अब देखते हैं कि सवैयां कहाँ तक पहुंची। ओए होए होए, माशाल्लाह। मतलब कि मैं शेफ बन सकती हूँ यार, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी। अगर तुम्हारा साथ दे तो, वरना तो इसी तरह तुम फजूल काम करते हो। मुझे फ्रिज में एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज मिली कि मम्मा हमारे लिए रखी गई होंगी मीठा वगैरह पानी के पी लेंगे। अब इसको सवैया के साथ सर्व करते हैं और खाते पीते, क्योंकि पेट पूजा लाजमी है। मैंने लिटरली सुबह से नाश्ता नहीं किया, मैं अभी से दिन का खाना खाऊंगी। सो लेट्स गो गाइस। हमारी सवैयां प्रॉपर रेडी हो चुकी है। अब सर्व करो। सर्व करते हैं एंड खाते हैं एंड पीते हैं। ओके गाइस, फाइनली हमारा दिन का खाना रेडी हो चुका है और हमारी प्लेटों में भी आ चुका है। अब जल्दी से खाते हैं, देखते हैं कैसा बना और साथ में हम लोग कुछ सुनते हैं, क्योंकि ऐसे तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा। मुझे खाना शाना खाने के बाद और नमाज शमाज पढ़ने के बाद ईमान लोग चले गए थे ट्यूशन। हमने कहा घर साफ कर देते, जो इतना गंद फैलाकर गए हुए थे ये लोग। अभी घर साफ करके बैठे हैं और घंटी बज गई है और ये मोहतरमाएं वापस भी आ गई हैं। 2 मिनट सुकून से बैठने नहीं देती हैं कि बहनें भी सुकून से बैठ जाएं। और आते साल ये देख लें, एक इस लैपटॉप पे एक इस लैपटॉप पे। अब देखें बंद क्यों कर दिया है, इन्होंने पानी तक नहीं पिया ना फ्रूट खाया है, आते साल लैपटॉप पे घुस गई हैं। इनको कोई लिहाज नहीं है कि मम्मा गई हैं बहनों की बात मान ले, कुछ खा पी लें, बस तफरियाँ शुरू। खैर अभी बाबा भी आ चुके हैं, वो दूध और ब्रेड लेके आए हैं, उनको बना कर देते हैं चाय और ख़ुद भी पीते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। देन हमने जाना है 14 अगस्त की चीज़ें लेने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 14 अगस्त और हमने कुछ भी नहीं लिया। बाजे पटाखे, कायदे-आज़म नाराज़ हो जाएंगे यार हमसे अगर हमने बाजे या पटाखे ना लिए। खैर अभी बाबा को चाय वगैरह बना के देते हैं क्योंकि बाबा भी थके थके आए हैं, तो थोड़ा खाएंगे पिएंगे, एनर्जी आएगी, फिर उनके साथ जाएंगे। इस किचन में आई हूँ तो मदीहा ने बाबा के लिए चाय वगैरह रखी हुई थी और साथ में सैंडविचेस बना रही थी। शुक्र है कोई बहन तो एहसास करती है, वरना ये दोनों छोटी बहनें ना कोई एहसास नहीं करती, सिर्फ टीवी देखती रहती हैं, ऐसा लगता है ये है ही नहीं घर में। खैर शुक्र है मदीहा तुम मेरा सेकंड हैंड हो। अब जल्दी से इसकी हेल्प करवाते हैं वरना इसका मुंह बन जाएगा कि मैं ही सारे काम करती रहती हूँ। जब तक यहाँ पे चाय रेडी हो रही है मैंने सोचा अपने लिए और बहनों के लिए जूस वगैरह बना लिया जाए, जिससे इनकी छोटी भूख लग रही है ना वो खत्म हो जाएगी। शॉपिंग करने अब पता नहीं बाबा लेके भी जाते हैं या नहीं, क्योंकि वो थके हुए आए हैं, तो वो कहते हैं बस अब मुझे रेस्ट करनी है, रेस्ट करनी है, रेस्ट करनी है। मम्मा होती तो वो हमें ले जाती। खैर कोई नहीं, अभी बाबा में एनर्जी आ जाएगी, देन उनसे बात करती हैं, अगर ले गए तो ठीक है, वरना हम खुद नीचे जाके ले आएंगे, ठीक है। So guys, the juices is ready। अब जल्दी से जाके ईमान को देते हैं और पूछते हैं कैसा बने और खुद भी पीते एनर्जी लेते ताकि हम शॉपिंग पे जा सके। मुझे तो लगता है जितनी मैं शॉपिंग कर रही हूँ ना, कोई नहीं मुझे लेके जाने वाला शॉपिंग पे और मेरा बैंड बज जाना आज। खैर जल्दी से चलते हैं ईमान के पास जूस लेके। So guys, चाय पीने के बाद बाबा ने कहा क्यों ना हम घर पे सालन बना लें, तो आज हम बना रहे हैं चिकन आलू और चनों का सालन स्पेशल मेरे बाबा के हाथ की रेसिपी से। मेरे बाबा शेफ नहीं है, आप लोगों को थोड़ी काट पता चल गया है। वहाँ पे बाबा आलू वगैरह प्याज वगैरह काट रहे हैं और बस मैं मिक्स कर रही हूँ, मेरा ये काम है। मैंने
जल ना जाए, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर सालन जल गया ना बाबा की रेसिपी खराब हो जानी है। बाबा के आलू काटने के तरीके भी अलग है, मैंने कहा मैं काट देती हूँ, बाबा कहती नहीं मैं खुद काटती हूँ। सो गाइस फाइनली नमाज वगैरह पढ़ ली और नमाज पढ़ के जैसे ही मैं किचन में आई हूँ ना तो इतने मज़े की यार खुशबू आ रही है। ज़रा मैं आपको दिखाऊँ कैसा सालन बना है। ओए होए 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 लाजवाब, मज़ा आ गया, क्या खुशबू आ रही है। खाकर बताएंगे कि कैसा बना है। मेरे बाबा प्रॉपर शेफ़ हैं यार, क्या बात है मेरे बाबा की। खैर अभी मदीहा लोग गए हैं नीचे पटाखे वगैरह लेने। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी 14 अगस्त को पटाखों के बगैर सेलिब्रेट कर दें। मुझे पता है थोड़े बचाएंगे मतलब वो जो छोटे नहीं होते जो पॉप हो जाते बस वो वाले मंगाए। और गाइस आज तो हम कहीं घूमने भी नहीं जा रहे क्योंकि बाबा की थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है और काफ़ी लेट भी हो गए हैं। तो हमने कहा कल इंशाल्लाह 14 अगस्त वाले दिन कहीं घूमने जाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे, पटाखे भी बजाएंगे और बाजा भी बजाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। कल तो हम किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी मदीहा लोग लाते हैं पटाखे, फिर थोड़ा सा हल्ला गुला करते हैं और फिर हमने रोटियाँ बनानी है क्योंकि रोटियाँ बाबा नीचे से नहीं खाते ना, तो हमने कहा 2 रोटियाँ बाबा को बना दें। आ गए हम पटाखे लेकर। यस बहुत सारे पटाखे लगते हैं अभी, मे भी थोड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत सारे, बहुत मजा आएगा। बाजी हम लोग कल ले लेंगे, ठीक है। फिर कल हमें प्रॉपर 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है तो अभी जल्दी से बाबा को रोटी शोटी बना दी थी, देन हम पूरा शुगर मेला लगाएंगे यार। आज का क्यों बैंड, एक दिन तो बच सकते हैं यार। जब सारे अपने बाइक के सिलेंसर उतारते हैं वो क्यों नहीं बैंड करते हैं, हमारे दिमाग की घंटी उठा देते हैं। अब बच्चे बाजा भी ना बजाएं, हम अभी बच्चे हैं यार। ओके ठीक है देखते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस मिनी पटाखा जो कि पॉप जो आप फेंकेंगे और बजेंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं ये बड़े वाले पटाखे जो माचिस से जलते हैं। इतनी एग्जाम थी गाइस, लिटरली अंकल ने 100 एग्जाम में हमारे सामने। अच्छा नीचे भी बहुत सारे पटाखे हैं, मैं कहूँ शायद नहीं होंगे इतने अवेलेबल। एक पटाखा जो नीचे से बजता है, जो पटाखा जो ऊपर ये कौन से पटाखे हैं? लिटरली हम कंफ्यूज हो गए थे। हम लोगों ने और पटाखे भी लिया है। एंड गाइस दिस इज फुलझड़ियाँ जो शुशड़ियाँ हमारी ज़बान में कहते हैं। इस तरह की ये यहाँ मुझे ऐसे चलानी नहीं आती, हर फर्स्ट टाइम ट्राइंग करेंगे। ऑल्सो लास्ट हम लोगों ने लिया ये बटरफ्लाई, अंकल ने कहा था। वाओ वेरी प्रिटी। तुम लोग तो इतनी सब कुछ उठा ले, मैं कहूँ शायद एक ही पटाखा मिलेगा वो भी यही वाला। हाँ काफ़ी पटाखे आ गए, अब कल भी इंशाल्लाह पे जाएंगे, ठीक है। अभी पहले रोटियाँ बना देते हैं मदीहा मेरे लिए, तो तुम लोग ले आए हो तो फिर उसके बाद शुगर मेला लगाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं और यहाँ पे मदीहा ने पहली रोटी बनाई और मैंने पेड़े करके रखे हैं और अभी मैं भी रोटियां शोटियां बनाऊंगी और देन हम बजाएंगे पटाखे सुसड़ियाँ और ऑफ दीज, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बस नहीं चल रहा, मैं उड़ के चली जाऊँ पटाखे बजाने। खैर अभी मदीहा दूसरी भी बेलने लगी। बहन मेरी बारी थी, इतनी तेज़ है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ दूसरी भी बेलने शुरू हो गई है। फाइनली सबको रोटियां छोटियां बनाकर दे दी हैं। माँ को यार सलूट है, कैसे गर्मी में खड़े होकर इतना काम करती हैं, फरमाइशें पूरी करती हैं। मैंने 3-4 रोटियां बनाई और मैं पूरी की पूरी पसीने में लिपट चुकी हूँ। खैर मैंने तो अपनी नीचे से रोटी बना ली थी, अभी मैं खाती हूँ और फिर शुशड़ियाँ बजाएंगे यार। उसकी एनर्जी मैंने थोड़ी बचाई हुई है कि अभी पटाखे बजाने हैं यार। जल्दी से खाना शाना खाते हैं, देन आपको मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना शाना खा लिया और अभी हम बजाने लगे हैं पटाखे। तो हम बाहर आ चुके हैं सुनसान इलाके में। पहले हम बजाएंगे शुशियाँ, फिर बजाएंगे बड़े बड़े पटाखे जो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, जो आपकी ज़बान में इसे कहते होंगे ना। आपने कमेंट में नाम बता देना, गलतियाँ नहीं निकाली, हमारी ज़बान में इसे शुशड़ियाँ ही कहते हैं, ठीक है। और ईमान यहाँ पे पटाखा जलाने की तैयारियाँ करी, इसे जल नहीं रहा। गाइस फाइनली मैंने पटाखा बजाना भी शुरू कर दिया और एक एक नहीं पटाखा बजा रही, 4-4 फूलों वाला। अल्लाह माफ, ये खुद तो अंदर भाग गए। ओए जल गया क्या चल रहा है? हो जा सही धुआं निकाला है तुम लोगों का। ये ना मैं बाहर जाऊँ और फट जाए। भाई फट जा भाई चूस ना मार। मीरा भी से पूछा इसने बेइज्जती तो नहीं की? बहुत बेइज्जती हुई है, 4-4 इन्होंने रखे थे। खैर अभी हम भी ट्राई करते हैं और ट्राई करेंगे, जब तक फटेंगे नहीं हमने भी बाज नहीं आना। सो गाइज एक एक से तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, हमने कुछ ब्लास्ट करने का सोचा तो हमने 6-7 रखे। अल्लाह करे बस ये मच जाए, ठीक है। अब आशा मुझे दो। सो गाइज हमने जुगाड़ निकाला है, हमने माचिस वाली डब्बी को ही जला दिया। अब तो फटने चाहिए यार, एक दफ़ा आपको करीब से बता दो, सारे अंदर भागे। आई एम द प्रो मैक्स यार, हम डरते नहीं है यार। फट जा भाई, फटो। हो रहा है। ये तो आगे ज़्यादा वेट द प्रोसेस। हाय अल्लाह जी, आग लग गई। स्मेल बहुत तेज आ रही है। आग लगी।
फायर गार्ड को बुलाओ। ओए आ रहे यार, सारे फुस हो गए यार। देखो धुआं, धुआं देखो यार, सारे फुस हो गए यार। शायद अंकल की मैंने बजानी थी और अंकल की हमारी बज गई है। उसकी जगह चुस निकले, बाकी चुस सारे पटाखे निकले। अब मुझे ये भी डर है कि मैं अंदर जाऊँ, पैर रख देते। अब मैं 10 पटाखे रखूंगी। गाइस हमारे इन पटाखों ने तो हमें धोखा दे दिया। 3 माचिस से ज़ाया हो गई, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया बजाने में। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पटाखों की तरफ, जो है बटरफ्लाई पटाखे। अगर इन्होंने भी धोखा दे दिया ना तो हम मूव कर देंगे शुशड़ियों की तरफ। हम बंद नहीं करेंगे पटाखा बजाना जब तक बजेंगे नहीं, ठीक है गाइस? आर यू रेडी? तितली बम। ओए होए 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 ओए वे वे वे, हाय आश मदिया का फूस गया और आयशा का बच गया। चलो एक तो बजा यार, तुम्हारे से तो हमेशा यही होता है। 50 का एक पटाखा यार, फिर भी नहीं बच रहे। तो गाइस हमने 4 डबियाँ माचिसों की ज़ाया कर दी हैं। देख लें हमारा हाल क्या हो गया ज़मीन का। फिर भी एक पटाखा नहीं सही बजा। अब हम सीधा जा रहे गैस पर, किचन में शुशियार बजाने के लिए। बेशक किचन फट जाए यार, एक पटाखा तो फटे, कोई पटाखा फट ही नहीं रहा यार, क्या मज़ा ही नहीं आ रहा। अब मेरी बहनें तो पहुंच चुकी है, मैं भी जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कपड़े साइड पे कर बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं होता, आज एक पटाखा तो यार फटे। कुछ और तो अच्छा हो। मेरा तो फटा यार लगे तो सही 14 का। हमारी भी हमारी भी हो सकती है। अब भाई जाके मुझे करना है यही पार्ट। क्या नहीं ईमान की कितनी मौज की। हाँ गाइस, ईमान की शुशी देखकर ना हमारा दिल खुश हो गया कि 14 अगस्त है वाकई, वरना एक पटाखा नहीं बज रहा था हमारा। तो अब हम भी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते किसकी होती है। मुझे लगता है मेरी मुझे लगता है मेरा हो जाएगा। दियाबी का होगा, देखना। नहीं मेरी होएगी। मैंने काली बोल हो गया हो गया हो गया। हाय मुझे आग लग रही है। आयशा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 14 अगस्त। बढ़िया, हैप्पी 14 अगस्त। ये करंट पहने, हैप्पी 14 अगस्त। हैप्पी, बस इतने मजे होते हैं, इतने मजे होते हैं। मेरी बंद भी होगी, गंदगी मेरे करंट बाल फट जाएंगे। गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का दीपो ग्रिप से ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप सब ने इमरान को अपनी दुआओं में बहुत याद रखना है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हर कल के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल है 14 अगस्त। तो डोंट मिस अवर ब्लॉग, बहुत मज़ा आने वाला है। बाय बाय।